I pressed the button. I let the genie out of the bottle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मॉन्स्टरवर्स मिस्ट्री की जो फरवरी 2026 में इंटरनेट पर लिटरली वाइल्ड फायर की तरफ फैल चुकी है। और फिर दोस्तों, मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स सीजन 2 का प्रीमियर होते ही कि टाइटन एक्स को एक्सिस मंडी में किसने कैद किया और क्यों। वैसे दोस्तों, यहाँ ये कोई नॉर्मल टाइटन नहीं है और ये ना सिर्फ एक सी मॉन्स्टर है, बल्कि ये माइथोलॉजी, लॉस्ट सिविलाइजेशंस और मोनार्क के डार्केस्ट सीक्रेट्स का लिविंग प्रूफ लगता है। और फिर यहाँ कुछ लोग इसे क्रैकन ऑफ द मॉन्स्टरवर्स कह रहे हैं। और दोस्तों, ऑनेस्टली जो हमने एपिसोड 1 में देखा उसके बाद ये नाम बिल्कुल फिट बैठता है। तो बकल अप दोस्तों, क्योंकि इस डीप डाइव में हम डिकोड करेंगे टाइटन एक्स की टेरिफाइंग ओरिजिन, एक्सिस मंडी की प्रिजन रियलिटी, किसने इस गॉड ऑफ द सी को लॉक किया और उसके एस्केप का दुनिया पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो चलो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। द लेजेंड ऑफ टाइटन एक्स, सेंटा सोलेडेड का समुद्री देवता। दोस्तों, चाइल्ड के कोस्ट के पास एक आइसोलेटेड जगह है सेंटा सोलेडेड, और फिर वहाँ के लोकल्स सदियों से एक सी गॉड की पूजा करते आए हैं जिसे वो कहते हैं एल ग्रैंड डियोस डेल मार, मतलब द ग्रेट गॉड ऑफ द सी। वहीं एंशिएंट केव पेंटिंग्स में एक हॉरिफाइंग क्रिएचर दिखाया गया है जिसके ऑक्टोपस लाइक टेंटिकल्स, सेरेटेड हुक स्ट्रक्चर्स, ग्लोइंग बायोल्यूमिनेसेंट बॉडी, शिप डिस्ट्रॉइंग स्केल और आइस जो डार्कनेस में भी चमकती है। और यहाँ ये कोई सिंपल टाइटन नहीं, बल्कि ये एक डीप ओशियन एपेक्स प्रेडिटर है। और फिर दोस्तों, सबसे बड़ी शॉकिंग बात कि यहाँ 1957 के मोनार्क फ्लैशबैक्स कंफर्म करते हैं कि टाइटन एक्स सडनली गायब हो गया था। नो बॉडी, नो बैटल, नो माइग्रेशन ट्रेल, जैसे किसी ने उसे दुनिया से इरेज कर दिया हो। और फिर दोस्तों, यहीं से मिस्ट्री शुरू होती है। एक्सिस मंडी, टाइम का टूटा हुआ डायमेंशन। अब दोस्तों, एक्सिस मंडी मॉन्स्टरवर्स का सबसे डिस्टर्बिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है। यहाँ ये ना अर्थ है और ना ही हॉलो अर्थ, बल्कि ये एक लिम्बो जोन है, एक बीच की जगह जहाँ टाइम नॉर्मल नहीं चलता, फिजिक्स अनस्टेबल है, स्पेस फोल्डेड लगता है और रियलिटी ग्लिच करती हुई फील होती है। और फिर सीरीज के मुताबिक एक्सिस मंडी का एक दिन अर्थ पे 1 साल होता है। तो सोचो, अगर कोई टाइटन वहाँ 200 दिन रहा हो तो अर्थ पर 200 साल बीत चुके होंगे। और दोस्तों, एपिसोड 1 क्लियरली दिखाता है कि टाइटन एक्स वहाँ पीसफुली नहीं था, बल्कि वो वहाँ फोर्सफुली स्लम्बर में था, जहाँ स्कैरेब लाइक क्रिएचर्स उसके आसपास रहते हैं। यहाँ इन्वायरमेंट हॉस्टाइल है, फिर भी वो वहाँ सरवाइव कर रहा था। तो दोस्तों, इसका मतलब सिर्फ एक हो सकता है कि वो वहाँ अपनी मर्जी से नहीं गया था, बल्कि उसे बैनिश किया गया था। तो उसे बैनिश किया किसने? सस्पेक्ट 1, गॉडजिला द अल्फा इन्फोर्सर। अब दोस्तों, मॉन्स्टरवर्स लोर के हिसाब से गॉडजिला कोई विलन नहीं, बल्कि वो इकोसिस्टम का बैलेंस कीपर है। और जब कोई टाइटन ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है तो गॉडजिला इंटरवीन करता है। और यहाँ टाइटन एक्स क्लियरली डिस्ट्रॉयर क्लास कैटेगरी में आता है। कोस्टल डेवेस्टेशन, मरीन इकोसिस्टम कोलैप्स, सुनामी लेवल डिस्प्लेसमेंट, पॉसिबल टाइटन हंटिंग बिहेवियर। और फिर दोस्तों, अगर गॉडजिला उसे किल नहीं कर पा रहा हो क्योंकि उसके पास है इक्विटिक स्पीड प्लस रीजनरेशन, तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या होता कि परमानेंट एग्जाइल कर दो। और फिर दोस्तों, थ्योरी के मुताबिक गॉडजिला ने एक वाइल्ड वोर्टेक्स पोर्टल का यूज करके टाइटन एक्स को एक्सिस मंडी में पुश कर दिया होगा कि अगर किल नहीं कर सकता तो सील कर दो, बिल्कुल माइथोलॉजिकल ड्रैगन इम्प्रिजनमेंट ट्रॉप जैसा। सस्पेक्ट 2, एंशिएंट ह्यूमन सिविलाइजेशंस। दोस्तों, मॉन्स्टरवर्स रिपीटेडली हिंट करता है कि एंशिएंट ह्यूमंस टाइटन्स के साथ कोएग्जिस्ट करते थे। टेम्पल्स, सिंबल्स, टाइटन वर्शिप और का लाइक साउंड टेक्नोलॉजी। तो क्या हो सकता है कि सेंटा सोलेडेड के लोग टाइटन एक्स से इतने टेरराइज्ड हो गए हों कि उन्होंने खुद एक ट्रैप एक्टिवेट किया हो? तो यहाँ इमेजिन हॉलो अर्थ पोर्टल्स का नॉलेज, साउंड मैनिपुलेशन रिचुअल्स, टाइटन ल्यूरिंग टेक्निक्स, सैक्रिफाइसियल बैट। तो दोस्तों, हो सकता है उन्होंने टाइटन एक्स को पोर्टल की तरफ ल्योर किया हो और फिर उसे सील कर दिया हो। यानी ह्यूमैनिटी ने एक गॉड को प्रिजन में डाल दिया। डार्क बट वेरी मॉन्स्टरवर्स।
सस्पेक्ट 3 अननोन अल्फा टाइटन। अब दोस्तों इंटरनेट पर सबसे वाइल्ड थ्योरी ये चल रही है कि टाइटन एक्स को किसी और अनसीन टाइटन ने इम्प्रिजन किया हो। और फिर दोस्तों अपकमिंग गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा के लीक्स इस पॉसिबिलिटी को और फ्यूल कर रहे हैं, जहां एक कॉस्मिक या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंटिटी का हिंट दिया जा रहा है। और अगर एक्सिसमंडी एक डंपिंग ग्राउंड हो तो क्या कोई और एंशिएंट अल्फा टाइटन्स अनवांटेड मॉन्स्टर्स को वहां डंप करते थे, और क्या टाइटन एक्स उनमें से एक था? तो दोस्तों ये थ्योरी अभी स्पेक्युलेटिव है, बट मॉन्स्टरवर्स को देखते हुए इम्पॉसिबल भी नहीं है। द 2017 इंसिडेंट, जब प्रिजन टूट गया। और फिर दोस्तों सब कुछ चेंज हुआ 2017 में, जब कैट रेंडा ने ली शॉ को रेस्क्यू करने के लिए एक्सिसमंडी में रिकनेसेंस पॉड भेजा। और वही हुआ जो किसी हॉरर मूवी का क्लासिक रूल होता है कि नेवर डिस्टर्ब द स्लीपिंग मॉन्स्टर। और फिर यहाँ पॉड से निकली एनर्जी बीम ने पोर्टल डिस्टेबलाइज किया, टाइटन एक्स को जगाया और एग्जिट रूट ओपन कर दिया। तो यहाँ टाइटन एक्स ने वाइल्ड वॉर्टेक्स देखा और सीधा फ्रीडम की तरफ मूव किया। और फिर एग्जिट करते ही सबसे पहला काम मोनार्क डेप्यूटी डायरेक्टर नटालिया वर्डुगो को एलिमिनेट। नो हेस्टिटेशन, नो कंफ्यूजन, सिर्फ रेज। टाइटन एक्स वर्सेस कॉन्ग, स्कल आइलैंड का नाइटमेयर। दोस्तों एक्सिसमंडी से निकलते ही टाइटन एक्स स्कल आइलैंड पर लैंड करता है और यहाँ मॉन्स्टरवर्स का वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग मैचअप शुरू होता है। यहाँ कॉन्ग ऑलरेडी ह्यूमन इंटरफियरेंस से फ्रस्ट्रेटेड था और अब सामने एक ऐसा क्रिएचर है जो साइज में कंपेरेबल या बड़ा, मल्टी लिम्ब एडवांटेज, एक्वेटिक कॉम्बैट स्पेशलिस्ट, लॉन्ग रेंज टेंटिकल अटैक्स, बायोल्यूमिनेसेंट कैमोफ्लेज। बट दोस्तों इसकी सबसे डेंजरस एबिलिटी कुछ और ही है। वोकल मिमिक्री, टाइटन एक्स का डेडलीस्ट वेपन। दोस्तों टाइटन एक्स दूसरे टाइटन्स की आवाज कॉपी कर सकता है, यस लिटरली। और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने मोथरा की कॉल इमिटेट की। और फिर मॉन्स्टरवर्स में टाइटन कॉल्स कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं, समनिंग, वार्निंग, टेरिटरी सिग्नल्स, इमोशनल ट्रिगर्स। और अगर टाइटन एक्स इन्हें वेपनाइज कर रहा है तो वो टाइटन्स को कंफ्यूज कर सकता है, फेक डिस्ट्रेस कॉल क्रिएट कर सकता है और एलायस को एनिमीज बना सकता है। तो दोस्तों यहाँ इमेजिन करो कॉन्ग किसी एलाई की आवाज सुनकर अप्रोच करे और सडनली टेंटिकल्स में फंस जाए। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एट काइजू स्केल, टाइटन एक्स सर्वाइवर विथ अ ग्रज। दोस्तों अब सबसे चिलिंग पार्ट ये है कि टाइटन एक्स कोई माइंडलेस बीस्ट नहीं लगता, बल्कि वो स्ट्रेटेजिक लगता है, अपॉर्चुनिस्टिक है, डायरेक्टली थ्रेट्स एलिमिनेट करता है, टारगेट सिलेक्शन करता है, इसके प्लान एग्जीक्यूट करता है। और दोस्तों अगर वो 200 साल एग्जाइल में रहा तो दोस्तों यहाँ उसका रेज अनइमेजिनेबल होगा। Why this changes the monsterverse? दोस्तों यहाँ टाइटन एक्स का एस्केप सिर्फ एक न्यू विलन की एंट्री नहीं है, बल्कि ये बैलेंस का कोलैप्स है। और अगर गॉडजिला ने उसे इम्प्रिजन किया था तो इसका मतलब है कि टाइटन एक्स वर्ल्ड एंडिंग थ्रेट लेवल है और अब वो फ्री है। और अगर गॉडजिला अभी अनवेयर है तो जब उसे पता चलेगा तो यहाँ कन्फ्रंटेशन इनविटेबल होगी। विल गॉडजिला रिटर्न टू फिनिश द जॉब? दोस्तों मॉन्स्टरवर्स का रूल सिंपल है, व्हेन बैलेंस ब्रेक्स गॉडजिला रिस्पॉन्ड्स। और अगर टाइटन एक्स ओशियंस डोमिनेट करता है तो सरफेस, हॉलो अर्थ, मरीन इकोसिस्टम सब इफेक्ट होंगे और फिर अल्फा किंग को आना ही पड़ेगा। फाइनल क्वेश्चन, टीम अप या टोटल केओस? अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि क्या गॉडजिला और कॉन्ग को अलायंस बनाना पड़ेगा या टाइटन एक्स उन्हें एक दूसरे के खिलाफ मैनिपुलेट कर देगा? क्या एक्सिसमंडी प्रिजन दोबारा यूज हो सकता है या इस बार मॉन्स्टर को परमानेंटली डिस्ट्रॉय करना होगा? वन थिंग इज सर्टेन कि टाइटन एक्स मॉन्स्टरवर्स का नेक्स्ट मेजर थ्रेट बन चुका है। फाइनल थॉट्स दोस्तों, फरवरी 2026 का ट्रेंड्स क्लियरली दिखाते हैं कि टाइटन एक्स ने फैंडम को कम्प्लीटली शेक कर दिया है। यहाँ ये सिर्फ एक सी मॉन्स्टर नहीं, बल्कि ये माइथोलॉजी, साइंस और कॉस्मिक हॉरर का ब्लेंड है। और फिर सबसे डिस्टर्बिंग बात कि ये पहले भी एग्जिस्ट करता था, इसे पहले भी इम्प्रिजन किया गया था और शायद फ्यूचर में इसे फिर कैद करना पड़े। बट नेक्स्ट टाइम क्या कोई एक्सिसमंडी जैसा प्रिजन बचेगा? तो यहाँ आपकी थ्योरी क्या है? क्या टाइटन एक्स को गॉडजिला ने सील किया था या एंशिएंट ह्यूमंस ने एक गॉड को धोखा दिया या कोई अननोन कॉस्मिक अल्फा बिहाइंड द सीन्स है? कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मॉन्स्टरवर्स अब सिर्फ मॉन्स्टर्स की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक एंशिएंट वॉर का रिवील बन चुका है। तो फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो में बस इतना ही।
आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी दोस्तों।